रिसोर्सेस यानी कि संसाधन। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। जो मोना है और राजू है, अम्मा का घर साफ करने में, दादी माँ का घर साफ करने में व्यस्त थे। कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक वस्तु उपयोगी थी। और मोना ने कहा कि इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका कोई उपयोग है का पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। संसाधन क्या है? संसाधन वह वस्तु है जिसका कोई उपयोग हो, कोई यूज हो। वह सभी वस्तुएं जिसका कोई उपयोग हो संसाधन है। फिर से साफ साफ लिख देती हूँ। वह वस्तुएं जिनका किसी न किसी रूप में, यूज यानी कि उपयोग हो, संसाधन है। आपकी एक सुई से लेकर एक फैक्ट्री तक सब संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों की पहचान करने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर पे विद्युत का उपयोग करते हैं। स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सब संसाधन है। यानी मैं पढ़ा भी रही हूँ PDF के थ्रू, तो PDF भी मेरे लिए संसाधन है। ये PPT मेरे लिए भी संसाधन है। ये मोबाइल फ़ोन जिसके थ्रू मैं, ये सोशल मीडिया सब संसाधन है। बुक संसाधन है। चेयर, टेबल, सब कुछ जो पूरी दुनिया है, किसी न किसी रूप में अगर वो उपयोगी है तो वह सब संसाधन है। आपके पिता आपके नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है, वह भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, सब कुछ एक संसाधन है। यानी कि इस पूरी पृथ्वी पे जो कुछ भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है वह सब संसाधन है, इसीलिए वह उपयोगी है। एक वस्तु जिसका पदार्थ की उपयोगिता प्रयोज्यता से उसे संसाधन बनाती है। तो जो वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे संसाधन बनाती है। उपयोगिता या प्रयोज्यता। राजू अब जानना चाहता है, ठीक है, क्या जानना चाहता है देखते हैं। राजू जानना चाहता है कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उन सभी संसाधन बनती है जिसका कोई मूल्य हो, यानी कि उसकी वैल्यू हो, उसका मूल्य हो। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इससे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। क्या होते हैं? सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ है महत्व यानी इम्पोर्टेंस। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है तो कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता। एग्जाम्पल है धातुओं का आर्थिक मूल्य जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा। लेकिन मनोरम दृश्य यानी कि आप कोई व्यू देखते हैं, ठीक है, तो उसका आर्थिक मूल्य नहीं है, परंतु ये संसाधन महत्वपूर्ण है, मन की आवश्यकता की पूर्ति करता है। क्योंकि इसे 2 रुपये में देख सकते हैं हम। जैसे कि ये, इसके अंदर हम रख देते हैं जिसका कोई इकोनॉमिक मूल्य है यानी आर्थिक, ठीक है, आर्थिक। और ये हो गया दृश्य, कोई जंगल में आप दृश्य देखते हो तो उसका आर्थिक महत्व कैसे हो गया। यानी आप मान लो कॉर्बेट नेशनल पार्क है या कोई भी नेशनल पार्क है मान लो, तो वहाँ पे जाने के लिए आपने जो दृश्य देखा उस दृश्य के पैसे नहीं लगे हैं। वहाँ पे जो आप जो गए हो उसके पैसे लगे हैं। आपसे वहाँ एंटर करने के लिए, और जो गाइड होगा वहाँ पे उसको पैसे दिया है, तो उसका वो आर्थिक मूल्य हो गया।
लेकिन जो आपने दृश्य देखा, कोई टाइगर देखा या फिर कोई भी चिड़िया देखी, वो आपके लिए दृश्य हो गया, उसका कोई वो भी एक मूल्यवान मूल्य की श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है उस दृश्य का, वो सिर्फ केवल आपको आनंद प्रदान करती है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी घरेलू नुस्खों का अनाज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते तो आर्थिक रूप से मूल्यवान होते। आपकी दादी माँ का जो नुस्खा था, और वो नुस्खा किसी को नहीं पता था, फिर आपने सोचा कि अपने दादी माँ के नुस्खे को एक जो है मार्केट में से बेचते हैं, तो उसके लिए आपको एक पेटेंट लेना होता है। पेटेंट यानी कि इसका है कि ऐसा विचार या ऐसा आविष्कार जिस पे आपका ही एकाधिकार होता है। ठीक है, मान लो कोई शैम्पू बनाया आपने, आपको उसकी पूरी मतलब जो भी सामग्री थी वो किसी और के पास भी चली गई, उसने भी वह शैम्पू किसी और नाम पे बेचा, लेकिन वो टोटली आप ही का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, तो आप उस पर फाइल चार्ज करवा सकते हो कि मेरा इस वस्तु पे एकाधिकार है। प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग या प्रौद्योगिकी है। किसी कौशल या वस्तु को मतलब आप कितना नया बना सकते हो। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ का कहने का तात्पर्य है कि जो टाइम है और जो प्रौद्योगिकी है, दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, यानी ह्यूमन रिसोर्स जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है। अधिक संसाधन की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार को बहुत से अन्य लोग एक आविष्कार होते हैं। आग की खोज में खाना पकाने की पद्धति अथवा अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ है, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रत्येक खोज या आविष्कार जो होती है, ठीक है, या अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति, अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। यानी कि खाना जो है एक पद्धति के तहत विकसित हुआ, लेकिन एक पहिए से गाड़ी बनी, साइकिल बनी, बस बना, बहुत सारे नवीन तकनीकें विद्यमान हुई, ट्रैक्टर बनाया गया। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी तेजी से बहने जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना देती है। यानी हमने जो वाटर है, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट की, और इलेक्ट्रिसिटी का हम बिल देते हैं। संसाधन के प्रकार, सामान्यतः संसाधन प्राकृतिक, मानव निर्भर, मानव में वर्गीकृत किया गया है। संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, ये जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित, ये दो प्रकार हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो संसाधन हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जा सकते हैं। यानी कि जैसे लकड़ी होगी, लकड़ी से आप आगे लाते हो, ईंधन का उपयोग होता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं वो भी एक संसाधन है। हमारी नदियाँ, झीलें, जल, मिट्टी, मृदा, खनिज प्राकृतिक संसाधन। इन संसाधन में बहुत सी प्रकृति निःशुल्क उपहार है और सीधे ही उपयोग में लाया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप में नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पे मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरण संसाधन जैसे जल, मृदा, वन की लापरवाही से किया जाता है। यहाँ पे मानवीय क्रियाओं का प्रभाव, अगर हम प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो वो एक आपदा का रूप, एक विकराल रूप ग्रहण कर सकती है, जिसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ सकता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लेकिन फिर भी सोलर लाइट लगी होती है ना, तो वो सन से हमको वो चार्ज होता है और फिर लाइट आती है रात को, तो लापरवाही वो भी संसाधन के रूप में हम देख सकते हैं। भंडार को पहले वो प्राकृतिक नहीं, वो कृत्रिम हो जाता है। मतलब प्राकृतिक संसाधन से हम एक कृत्रिम संसाधन तक एक पहुंच बना सकते हैं। जल असीमित नवीनीकरण संसाधन प्रदाता, फिर भी जल की कमी, प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज भी विश्व के बहुत बड़े भागों में समस्या बनी हुई है। अनवीनीकरण संसाधन, यह है रिन्यूएबल एनर्जी संसाधन
और यह अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? नवीनीय से जो कि नवीन होते हैं, जिसे पुनः पूरे जिसको हम मतलब बना सकते हैं दोबारा, ठीक है। अनवीनीकरण जिसका भंडारण बहुत सीमित होता है, मतलब वो पृथ्वी में एक सीमित मात्रा पे उपलब्ध होती है, जिसका भंडारण सीमित है। भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उसे नवीनीकृत नहीं किया जाता, उसे पुनः नहीं बनाया जा सकता और उसे पूरित होने में हजारों वर्ष भी लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार संसाधन अनवीनीकरण कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे भौतिक कारक भी निर्भर करते हैं। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान होता है। मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जिनका मूल रूप बदल जाता है। लोहा अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं है जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोहा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं। मानव निर्मित संसाधन नाम से प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कि राजू ने स्वीकृति से सिर हिलाया। मैंने कहा ना, जैसे जो मान लो वाटर है, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाई। इलेक्ट्रिसिटी किसने बनाई? एक मानव ने बनाई। तो ये जो है हम एक कृत्रिम संसाधन निर्माण कर रहे हैं, लेकिन वाटर जो है एक प्राकृतिक संसाधन है। ये वाटर नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय, वाटर जो है अनवीनीकरण के अंतर्गत इसलिए आ सकता है अगर वो पूछे कि अनवीनीकरण के पर्पज से, क्योंकि पीने का पानी लिमिटेड है, लेकिन वैसे जल की मात्रा जो लवण वाला जल है वो बहुत ज़्यादा है। मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी करता है जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन। अतः मानव संसाधन जो लोग हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों का बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थन होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार मानव संसाधन विकास कहलाता है। कुछ नवीनीकरणीय संसाधन। मानव संसाधन लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक, शारीरिक है संसाधन मानते हैं और लोगों में मतभेद है। इनका इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं करती कि मूलतः मनुष्य कुशलताएं भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान, शिक्षा, कौशल के कारण संभव है कि हम इसका समाधान निकाल सकते हैं। संसाधन। मुन्ना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी का सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, वहां पे नाली वाला, और ना कुछ खाने पीने के लिए। लोग परेशान हो रहे हैं, चारों तरफ भोजन छाया की तलाश में निराश हो रहे हैं। अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीनीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे दुर्लभ हो सकते हैं। अनवीनीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधन का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना उसे नवीनीकरण के लिए समय देता है। संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी अगर हम सतर्कता से उसका उपयोग करें और नवीनीकरण को समय दें तो संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन का उपयोग करने के लिए आवश्यक, बोले ना, पानी, वाटर सेव क्यों बोलते? क्योंकि वो कभी भी नष्ट हो सकता है, पीने का पानी। संसाधनों के संरक्षण में अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग कम करे, यानी यूज कम करे, वस्तुओं का पुनर्चक्रण करे, रिसाइकलिंग करे, पुनः उपयोग करे, रीयूज करे, अंततः एक विभिन्नता बनाए, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उसके मित्रों ने पुराने समाचार, व्यर्थ वस्त्रों अथवा बांस की डंडियों से लिफाफे खरीद कर एक थैली बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाने, अपनी पृथ्वी को सजीव रखना बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफा ने जोर किया, विद्युत जल और कोयले से मिलता है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल एक एक बूंद मूल्यवान है।
यह कुछ कार्य मोना राजू उसके मित्रों ने। क्या आपका विचार है कि संसार हमें कैसे मदद कर सकता है? हमारी पृथ्वी इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों पे और परितंत्र पे सुरक्षा संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीनीकरणीय संसाधनों के संतोषणीय हो, पृथ्वी का जीवन विविधता संरक्षित हो, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि कम से कम हो। संतोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के रूपों का आदर करें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल जो न्यूट्रिशन है उसका जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार किया जा सकता है। हमको जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करनी चाहिए, यानी सभी वस्तुएं जिनको हम मतलब उसकी रक्षा करनी चाहिए, और मानव जीवन की गुणवत्ता यानी कि जो ह्यूमन की लाइफ की क्वालिटी है उसे बढ़ाना चाहिए। पृथ्वी जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना चाहिए, यानी जीवन शक्ति और संरक्षण विविधता का संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों को ह्रास को कम से कम करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। समुदाय को अपने पर्यावरण देखभाल करने योग्य बनाना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन है। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? संसाधन संरक्षण क्या है? मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? संतोषणीय विकास क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन निर्धारित नहीं करता? उपयोगिता, मूल्य, मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? अनवरीकरणीय संसाधन होते हैं जिनका कोई सीमित भंडार वाले को हम अनवरीकरणीय संसाधन। निम्नलिखित मानव निर्मित संसाधन है। कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वर्ग। कैंसर उपचार की औषधियाँ। निम्नलिखित कौन सा संसाधन निर्धारित नहीं कर? उपयोगिता, मूल्य, मात्रा। मात्रा। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? संसाधन संरक्षण क्या है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको मैं करा देती हूँ। ये रहा पहले का आंसर। पृथ्वी के विभिन्न भागों में जलवायु भौतिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न है। भूभाग, जलवायु, ऊंचाई आदि ये हमने पढ़ लिया है। सेकंड का उत्तर है संसाधनों को बुद्धिमानी पूर्वक सावधानी से उपयोग कीजिए। पीढ़ियों के लिए उपयुक्त पीढ़ी दर पीढ़ी इसको हस्तांतरित भी करना चाहिए। मानव संसाधन में मनुष्य अपने ज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकता है। संसाधन बुद्धिमानी से उपयोग करने से उन्हें भविष्य में संरक्षित करना आवश्यक और संतुलन सतत विकास कहलाता है। जो ये वाला है, पृथ्वी पे संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? क्योंकि थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक ये है कि जो पृथ्वी है हमारी, सभी जगह अलग अलग जलवायु है, सभी जगह की आर्द्रता अलग है, सभी की ऊंचाई और मतलब क्लाइमेट अलग है, भूभाग अलग है, तो इसीलिए वितरित है। संसाधन संरक्षण क्या है? जिसमें हम भविष्य के लिए अपने संसाधनों का रक्षण करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे संसाधन संरक्षण का एक अच्छी परिभाषा दी है। संसाधनों का सतर्कतापूर्व उपयोग करना, उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। सतर्कता से। मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। हम इसको पीढ़ी दर पीढ़ी भी हस्तांतरित कर सकते हैं ताकि जो है इसकी उपयोगिता हर समय बनी रहे। सतत पोषणीय विकास क्या है? जो भविष्य के लिए हमको तैयार करे, भविष्य के विकास पे ध्यान दे, वही सतत पोषणीय विकास कहलाता है।